So, I am CA Ankita ma'am, and I will be teaching you CA Foundation Law in this beautiful journey. And I have been teaching law since 14 years, CA Foundation Law as well as CA Inter Law. This batch is my 27th batch of CA Foundation. So, that's and I have been teaching thousands of students every year face to face, Gurukul, live streaming, GD, PD mode. Apart from that, I have always believed that SIF Padhana is not my job. Along with teaching, I have always motivated and guided my students. So I will be more than a teacher. This is my guarantee. I will be your teacher, friend, philosopher and guide. और जब तक मैं हूं आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. वाई फियर व्हेन अंकिता मैम इज हियर. ओके, यस, आ जाइए. चलो, लेट्स स्टार्ट. तो आप भरोसा रखो, एकदम सब कुछ सेट है, बहुत अच्छे से सब कुछ हमारा होने वाला है. ठीक है, थोड़ा सा सिर्फ डे 1 का मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ. लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, फिर हम लोग कल कंपनीज एक्ट से डायरेक्टली शुरू कर देंगे. तो कंपनीज एक्ट का आपका वॉल्यूम नंबर 1B है. आप लोगों को कितनी बुक्स मिली है? सिर्फ 2 ही बुक्स मिली है? 4 मिली होगी ना. 2 मेन बुक्स होगी, वॉल्यूम 1A एंड 1B, जिसमें आपका सिलेबस है. एक क्वेश्चन बैंक होगा और एक चार्ट बुक होगी. ठीक है, तो अभी तो आपको कल क्या लाना होगा? वॉल्यूम नंबर 1B. अभी तो 2-3 दिन हमारे क्वेश्चंस नहीं होंगे. आप टाइम टेबल के हिसाब से बुक्स बनाते हो या सब कुछ डाला हुआ है बैग में? आई डोंट नो. ठीक है, कोई बात नहीं. मेरे लिए जहां तक है, मैं आपको बताऊंगी कौन सी बुक्स कब लानी है. अगर आपको लगता है आपको वो हैबिट नहीं है बुक्स निकाल के बैग अरेंज करने की, तो आप वॉल्यूम नंबर 1B और क्वेश्चन बैंक आपके बैग में हमेशा डाल के रखना, सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट. चार्ट बुक जब जब मैं बोलूंगी तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमें चार्ट बुक की जरूरत रहेगी, तब तक चार्ट बुक की जरूरत नहीं है. वो भी लगता है, वो भी मैं नहीं कर सकता हूं, तो वो भी डाल देना बैग में. बट 2 प्राइमरी बुक्स एवरी डे विल बी रिक्वायर्ड. हाँ, 2-3 दिन नहीं लगेगी, बट 2-3 दिनों के बाद तो वो दिन आने वाला है जहां पे आपको क्वेश्चन बैंक भी लगेगी अलोंग विद द मेन बुक. मेन बुक कौन सी वाली? वॉल्यूम नंबर 1B, क्योंकि हम कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं? कंपनीज एक्ट 2013. और हाइलाइटर भी लाना है. हाइलाइटर वो मैंने बोला ही नहीं है. हाइलाइटर्स, हाँ, जो भी उसमें बहुत सारे कलर्स है. आपको जो हाइलाइटर का कलर पसंद, मतलब जो भी कलर पसंद है उस कलर का आप हाइलाइटर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. एग्जामिनेशन में हाइलाइटिंग इज नॉट अलाउड. एग्जामिनेशन में आपको पेंसिल से अंडरलाइन करने होते हैं कीवर्ड्स. बट ठीक है, आपकी बुक को आप अच्छा रखोगे ना, आपको खुद को इच्छा होगी उसको देखने की और पढ़ने की. पथेटिक मैनर में अगर बुक को ही मेंटेन करोगे, किसको देखने की इच्छा होगी? पहले तो वो बुक्स है, दुल्हन तो है नहीं कि देखते रहे निखारते रहे. एक तो बुक्स है, और उसमें इतनी पथेटिक अगर रहेगी तो वी डोंट फील लाइक स्टडिंग. तो वो ऑरा क्या आप क्रिएट करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए वो स्टेशनरी इंपॉर्टेंट है. सो गेट 2-3 कलर्स के हाइलाइटर, पेंसिल, स्केल, पेन. ऐसा नहीं पेन इधर लेके आ गए. बॉयज गर्ल्स बोथ ऑफ यू, प्लीज थोड़ी इज्जत दो. ठीक है, अभी वी हैव टू बी अ लिटिल प्रोफेशनल. बड़े बड़े लॉयर्स का भी अच्छा स्टेशनरी, कंपास बॉक्स, सब फाइल और सब स्टिकी नोट्स रेडी रहता है. आपने देखे कभी बड़े बड़े लॉयर्स की फाइल भी जो रहती है, छोटे छोटे स्टिकी नोट, क्या पेज पे क्या पॉइंटर है, हाईलाइटिंग, वो लोग भी ऐसे शिद्दत से सब चीजें मेंटेन करते हैं. तो हम तो कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ 12th पास है. बार बार मैं आपको याद दिलाती जाओगे. ठीक है, तो हमें बनना है ना वो वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. उसमें गैप है ना अपना, तो वो गैप के लिए अपने को एफर्ट डालना पड़ेगा ना. अचानक से तो आज आप देख रहे हो विराट कोहली, वो विराट कोहली आज है, पहले थोड़ी ना ऐसा था कि आज आप देखते हो अरे शाहरुख खान. शाहरुख खान ऐसे नहीं थे जब वो 16 साल के या जो भी 18 साल के थे आपके जितने. उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है और आज आपको वो पर्सनैलिटी दिखाई देती है. वैसे आज आप लोग रॉ हो, आपको अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, उसके लिए ये छोटे छोटे हैबिट्स जो है वो इनकलकेट करना जरूरी है. मैं आपको बोलती जाऊंगी. आई एम 100% श्योर डे 1 ऑफ द क्लास एंड लास्ट डे ऑफ द क्लास आप खुद बोलोगे क्या से क्या हो गया देखते, बट इन अ पॉजिटिव वे. ठीक है, चलो ठीक है. 14th एडिशन है क्या आप लोगों का? हाँ, तो किसी को भी अगर 14th एडिशन के पहले की बुक्स मिली होगी, 13, 12, 11, 10th, आई डोंट नो, आप आपकी बुक्स प्लीज अपडेट करवा देना. योर एडिशन इज द 14th एडिशन, आर द लेटेस्ट बुक्स. ठीक है, आ जाइए, लेट्स स्टार्ट.
अच्छा, आप लोग बता सकते हो लॉ क्या होता है? लॉ, अच्छा वो पूरा रट्टा मार लिया, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। और वर्चुअल किड्स आप लोग भी रिप्लाई कर सकते हो। सरीम, मयंक, अविराज, केशव, गुनगुन, प्राजक्ता, रणवीर, बोलो ना मुझे। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बस। अच्छा, इसमें से ही देख के बोल दिया क्या? और कोई ये भी बोल दो, ये जो बुक में डेफिनेशन दी है, इट इज सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज imposed by the government for securing welfare and providing justice to society। और कुछ? अच्छा, वेरी गुड, एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस, एक नंबर बस सर। और कुछ? A set of rules and regulations, a set of obligations। yes मैम, वही चीज है, ठीक है। वर्चुअल किड्स भी आई थिंक ओवरऑल वही मोटा मोटी सब लोग कह रहे हैं। तो why is law necessary? बताओ मुझे। आप लोग कह रहे हो इट्स अ सेट ऑफ रूल्स, इट्स अ सेट ऑफ रेगुलेशंस, ठीक है। व्हाट इज लॉ देख लेंगे, बट व्हाई लॉ? लॉ क्यों होना चाहिए? अगर लॉ नहीं होता तो क्या? बेटा, लॉ है ना, तो भी बहुत अन्याय हो रहा है। आप देख ही सकते हो आजू बाजू, आगे पीछे। तो लॉ इसीलिए नहीं लाया है कि अन्याय ना हो, लॉ है तो भी अन्याय हो ही रहा है। पॉश केस देख लो पुणे का, तो आपने देखा ही है। आप दूसरा भी देख लो, सलमान भाई का केस। सलमान भाई थोड़े ना थे जो ड्रंक थे और ड्राइव कर रहे थे, समझ रहे हो आप? वाई लॉ? वेलफेयर कैसे होगा? वेलफेयर तो नहीं होगा। सामाजिक काम करोगे तो समाज का वेलफेयर होगा। लॉ बन के तो वेलफेयर तो नहीं होगा। ओके फाइन, देखो ठीक है, एक हद तक हम कह सकते हैं कुछ लोग तो डिसिप्लिन में आएंगे। जैसे आज मैंने आपको क्लास में, आप देख लो, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताए। कुछ बच्चे हैं जो इज्जत में रहेंगे, बट कुछ बच्चे अभी भी छिछोरे ही है, छिछोरे रहेंगे। बट एटलीस्ट अगर ये रूल्स है, मैं उनको डंके की चोट पे बोल सकती हूं, मैंने कहा था डे 1 पे कि ये अलाउड नहीं है, तुमने इसको फॉलो नहीं किया, नाउ यू विल बी पनिश्ड। तो एटलीस्ट अगर कोई गलत कर रहा है, पहली बात तो बहुत सारे लोग गलत करेंगे नहीं। अगर आपको पता खून करने से, मर्डर करने से जेल हो सकती है, तो आप नहीं करोगे मर्डर। अगर जेल नहीं होती तो खुलेआम मर्डर होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि लॉ है मतलब मर्डर बंद हो गए, अभी भी मर्डर हो रहे हैं। बट अगर कल जाके आपके फैमिली में ऐसा कुछ किस्सा हुआ, एटलीस्ट कॉर्नर ऑफ द हार्ट यू नो कि जिसने गलत किया है उसको मैं सजा दूंगा, ठीक है। भगवान पे मैंने छोड़ा है, वो उसका कर्मा लेके जाएगा। बट आज इस जन्म में मेरे आंखों के सामने, मेरे परिवार के साथ अगर ये गलत हुआ है, तो उसको मैं सजा दिला के रहूंगा। वो जस्टिस का सिस्टम है। तो वो जस्टिस का सिस्टम हमने क्या किया है इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में हमने उसको सेट करके रखा है। तो दो चीजें, एक तो लोग इज्जत में रहेंगे, बहुत सारे लोग गलत करेंगे ही नहीं। और दूसरा, अगर किसी ने गलत कर भी लिया ना, तो एटलीस्ट जिसके साथ गलत हुआ है, सपोज अगर मेरे साथ गलत हुआ है, आई एम द, उसको कहते हैं अग्रीव्ड पार्टी। क्या कहते हैं जरा बोलो तो? आई नो कि दरवाजे जो कानून के वो मेरे लिए खुले हैं, और जिसने मेरे साथ गलत किया है मैं उसको सजा दिला के रहूंगी। सो दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स, एंड दैट इज वाई वो सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट वाज द रीजन वाई लॉ वाज मेड। और जैसे जैसे एपिसोड्स होते गए, चीजें सामने आती गई, गवर्नमेंट को भी लगने लग गया कि ये एरिया में लॉ बनाना जरूरी है, वो एरिया में लॉ बनाना जरूरी है। ऐसा नहीं है अचानक से वन डे ऑल द लॉ केम इनटू पिक्चर, ऐसा नहीं होता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस भी आए ना भारत देश में, कभी कभार कुछ हम खुद के एक्सपीरियंसेस सीखते हैं, कभी कभार दूसरों के गिरने पे हम सीखते हैं। तो बहुत स्कैंडल्स हो रहे थे, जैसे कि कभी आपने सुना है सत्यम का बड़ा स्कैंडल हुआ था। Satyam was a company, a listed company, Hyderabad-based IT company, and there was this person, Ramalinga Raju, who was the promoter, director, and manager of Satyam Group of Industries. ये देखो, ये गौर से देखो इस चेहरे को। इस चेहरे को कभी आपने देखा है? नहीं देखा आप लोगों ने?
सो ओके फाइन, जिन्होंने नहीं देखा आई विल जस्ट टेल यू, दिस पर्सन, हिज नेम इज रामलिंगराजू and he had incorporated Satyam Limited and there was a big scandal that happened in Satyam. मतलब crores, thousands and crores का स्कैंडल हुआ और बहुत लोगों के साथ गलत हुआ. जैसे कि आप लोगों ने विजय माल्या को आप जानते हो कि बहुत ही रंगीन आदमी है. See how people recognize you ना, that is also एकदम सोचने वाली बात. विजय माल्या, पता नहीं ये फोटोज भी दिखाने लायक हो गया या नहीं. मैं स्क्रीन बंद करके फोटोज दिखाऊं आप लोगों को. हाँ ठीक है, ये नीचे का छोड़ दो, ये ठीक है. बड़े रंगीन फोटोज दिख रहे होंगे आपको, ठीक है. वही मैं कह रही हूँ, हाउ पीपल रिकॉग्नाइज यू. सी सो दिस पर्सन इज, अरे बाप रे सॉरी, अब हे भगवान, आई कैन, क्या करूं मैं, क्या किधर 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 जाऊं मैं. ये ठीक है. हाँ तो ही इज विजय माल्या. उनका भी रिसेंट में कुछ पॉडकास्ट भी आया था राज शमानी के चैनल पे. अभी तो भाग के बैठा है वो लंदन में, बट उसने भी जो किया है वो कुछ खास सही किया नहीं था. एम्प्लॉइज के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ इतने बड़े बड़े बैंक्स ने फंडिंग दिया था, सबको धोखा दिया इसने, सभी को. पूरा सिस्टम ही फेल कर दिया. इतना कुछ था, लॉ था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस था, इतने रेगुलेटरी अथॉरिटीज थी, एमसी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ साथ सेबी भी इन्वॉल्व था, बट सबकी आंखों में धूल झोंक के ये बंदा मजे कर रहा है लंदन में बैठे बैठे. तो अब देखो, जब ऐसी सब चीजें होती है, जनता भी थोड़ी सी सहम जाती है ना. ऐसे देखो, आप सोचो अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हो या आप क्रेडिटर, जैसे एसबीआई बैंक ने कितना करोड़ का लोन दिया था इस कंपनी को, यू फील कि हमारी कोई गलती नहीं है और फिर भी हमारे साथ गलत हुआ. और जब ऐसा जनता के साथ होता है ना, जनता क्या करती, विजय माल्या को गालियां नहीं देती है. मोदी जी तुम क्या कर रहे थे बताओ, मोदी जी ने ये क्यों एक्शन नहीं किया, मोदी जी ने सिस्टम बनाया ही ऐसा कि फेल होने वाला है वो. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, जैसे कि कुछ महीने पहले ही टॉरस एक कंपनी थी, एक स्कैम हुआ था उसमें, जो ज्वेलर्स थे, और थोड़ा सा इतना बड़े लेवल पे स्कैंडल नहीं हुआ बट हुआ, वो भी अच्छा खासा स्कैंडल था. व्हाट हैपेंस इज, जब जनता के साथ ऐसा गलत होता है ना, सबसे पहले उंगली उठती है गवर्नमेंट पे कि मोदी जी आप क्या कर रहे थे, सरकार किधर थी. अब देखो, हालांकि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी क्या हो जाता है, वी स्टार्ट टू ब्लेम द सिस्टम. तो वैसे ही कुछ कॉर्पोरेट स्कैंडल्स होने लग गए थे. सत्यम का सबसे बड़ा स्कैंडल था, पहले था कंपनीज एक्ट 1956. कौन सा था जरा बोलो तो, कंपनीज एक्ट. बट क्या हुआ, हमें समझ में आया कंपनीज एक्ट 1956 बहुत लीनियंट है. लीनियंट मतलब समझता है क्या, थोड़ा सा लाइट है, अग्रेसिव नहीं है. और पहले के जमाने जैसे लोग रहे नहीं, आजकल के लोग बेशर्म ही है, ऐसा हो गया है. पहले के आप देखो, अपने दादा दादी, नाना नानी कितने प्रिंसिपल बेस्ड लोग थे. आजकल के लोग वैसे नहीं होते. तो बदलते जमाने के साथ सरकार को भी लगा, जब सत्यम का स्कैम हुआ, कि हमें हमारा लॉ भी बदलना पड़ेगा. तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, 2013 में नया एक्ट लाया, 1956 को हटा दिया और लाया कंपनीज एक्ट 2013. उस तरह से कंपनीज एक्ट 2013 का जन्म हुआ. ऐसे हर एक्ट का जन्म हुआ है. इनकम टैक्स एक्ट का कुछ हुआ था, फिर उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों आया था. तो जैसे जैसे जो जो एक्ट्स आपके सिलेबस में है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, व्हाई द एक्ट केम, वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. व्हाट इज रिटन वी विल लर्न, बट व्हाई द एक्ट केम इनटू पिक्चर, वो भी समझना और लर्न करना इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो वो भी हम देखेंगे कि क्यों कानून आया. तो ऐसे जब स्कैंडल्स आए, सुब्रतो रॉय सहारा के बारे में आपने सुना है, सहारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, उन्होंने भी स्कैम किया था डिपॉजिट से रिलेटेड, एंड ही वाज आल्सो सेंट टू जेल फॉर 3 years. हालांकि वो 3 सालों का जेल कंप्लीट करके वो वापस आ भी गए, बट हाँ, उन्होंने गलत किया और उनको सजा मिली. तो आज तो हम गलत करने के पहले 10 बार सोचेंगे ना, कि जैसे उनको सजा मिली है, हमको भी सजा मिल सकती है. तो वैसी वो बात हो जाती है. सो दैट्स एग्जैक्टली द रीजन व्हाई कंपनीज एक्ट 2013 केम इनटू पिक्चर, एंड दैट्स द रीजन व्हाई लॉ इज इंपॉर्टेंट. जैसे कि बहुत जमाने पहले ना, कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं हुआ करते थे. ट्रैफिक लाइट्स क्यों नहीं हुआ करते थे, क्योंकि तब ना मोटर व्हीकल्स ही नहीं थे.
लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह पे अगर जाना है, दे यूज टू वॉक एंड गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो से फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहां से स्वारगेट जाना है, तो मैं कैसे जाती थी? आई डिड नॉट हैव अ फोर व्हीलर या बसेस या ट्रक्स या कार्स या मोटर बाइक्स नहीं होते थे. अगर मुझे यहां से स्वारगेट जाना है, आई यूज टू वॉक एंड आई यूज टू गो टू स्वारगेट. तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि दो इंसान चल रहे हैं, चलते चलते अचानक से टकरा गए और एक बेहोश होकर गिर गया और दूसरा जो है मर गया. ऐसा तो नहीं होगा. दो चलते इंसान टकरा सकते हैं, बट वो एकता कपूर के सीरियल में और करण जौहर की मूवीज में ही हो सकता है. रियलिटी में आज तक आपके साथ प्रेस्टीज पॉइंट पे ऐसा हुआ? आप जा रहे हो, वो वहां से आ रही है और बस फिर ठंडी हवा, उसके बाल ऐसे. ऐसा कभी कुछ हुआ है असली जिंदगी में? अचानक से बारिश आने लग गई. ऐसा कभी हुआ है? दैट ओनली हैपेंस इन रियल लाइफ, दैट डज नॉट हैपन इन रियल लाइफ. इज्जत में आपको उसको जगह देनी पड़ेगी और वो जाएगी, फिर आप आगे जाओगे. ऐसा ही होता है, ठीक है? और आप भी जाओगे तो फिर वो बंदे रुक जाएंगे, बोले कि कैसा बेशरम बंदा है, इतने भी मैनर्स नहीं है. वैसी वो बात होती है. सो दैट ओनली हैपेंस इन मूवीज, दैट डज नॉट हैपन इन रियलिटी. तो वही वो बात है, ऐसा कभी नहीं हुआ दो इंसान चल रहे थे, अचानक से टकरा गए और एक इंसान बेहोश हो गया और एक तो मर ही गया. बट क्या होने लग गया जब व्हीकल्स आने लग गए, मोटर व्हीकल्स. अब व्हीकल्स, वो तो इंसान नहीं है, वो तो, उनमें तो इमोशंस नहीं है, तो वो कैसे जज करे? हम में इमोशंस है, सेंस है, इसलिए वी स्टॉप एंड वी गिव वे, और वी गो एंड द अदर पर्सन स्टॉप्स. बट ऐसा दिमाग क्या गाड़ी में है हमारे? गाड़ी तो हम कंट्रोल करते हैं, और गाड़ी इवेंचुअली मशीन है जो फेल हो सकती है. इट्स अ मशीन जिसके ऊपर हम बैट कर रहे हैं, वो कभी भी फेल हो सकती है, या कुछ भी एट अ टॉस हो सकता है. 1000 चीजों से एक मशीन बनती है. तो क्या होने लग गया, जैसे जैसे मशीन्स आने लग गई, मोटर व्हीकल्स आने लग गए, एक्सीडेंट्स भी बढ़ने लग गए. जैसे कि सी वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज व्हाई लॉ केम इनटू पिक्चर. तो प्रॉब्लम देखो, आप स्क्रीन पे देखो, वो पीपीटी जीआईएफ में आपको नजर आएगा. देयर इज दिस रूट कॉज. अपन भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे मत तुम बिहेव करो जैसे कि अरे बाप रे क्या हो गया. हमारे लिए भी लॉ बनता ही है तोड़ने के लिए. हम आज भी हमारे लिए ग्रीन मतलब गो, येलो मतलब गो फास्टर, वो रेड होने के पहले गो फास्टर, और रेड मतलब मामू नहीं है तो गो. तो हम भी ऐसा करते ही है, जिसकी वजह से बहुत कांड. हमको पता है ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, बट करते ही है ड्रिंक एंड ड्राइव, हाथ से होते ही है. इसीलिए लॉ बनाना जरूरी है. समझो आप बात को, ठीक है? हालांकि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो अलग बात है, उसमें हम नहीं जाते हैं. हम यहां पे सिर्फ पढ़ेंगे कि लॉ क्या कहता है. उसमें जाएंगे तो वो डिस्कशन नेवर एंडिंग है, फिर तो हमारे सामने कितने सारे एपिसोड्स आते ही जाएंगे. बट ठीक है, कोई बात नहीं, ओवरऑल हम देखते हैं. तो ऐसे एक्सीडेंट्स बढ़ने लग गए, और क्योंकि एक्सीडेंट्स बढ़ने लग गए, गवर्नमेंट को लगा ट्रैफिक रूल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ट्रैफिक रूल्स बनाए. आप समझ रहे, ऐसे एक रूल बुक बनाई, एक टेक्स्ट बुक दो ना. जैसे कि समझ लो एग्जाम्पल से, फॉर एग्जाम्पल पर्पस, ये उन्होंने एक रूल बुक बना लिया जिसमें उन्होंने सारी चीजें लिखी है कि अगर आपको ड्राइव करना है तो 2 व्हीलर ड्राइव करना है तो 16 साल की उम्र होनी चाहिए, 4 व्हीलर ड्राइव करना है तो 18 ईयर्स, इसके लिए आपको लाइसेंस लगेगा, ये ट्रैफिक के रूल्स है, ये साइंस है जिसका मतलब है नो एंट्री, नो पार्किंग, वन वे, नो हॉर्न जोन, और जो भी अलग अलग साइंस है, ये यू टर्न है, ये शार्प यू टर्न है, और जो भी है, ये सारी चीजें हमने रूल बुक में पीयूसी करना जरूरी है. ऐसे रूल बुक में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सब कुछ हमने लिख लिया. इतने सालों में लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, ये टेस्ट देने पड़ेंगे, एक रिटन टेस्ट भी होगा, एक एक्चुअली ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, और ऐसा और वैसा सब कुछ हमने क्या कर दिया, ऐसे रूल बुक में लिख लिया. और रूल बुक बनाकर हमने क्या किया, इस रूल बुक को हमने प्रेजेंट कर दिया इन द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट मतलब क्या? पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ व्हाट? वेरी गुड, लोकसभा एंड द राज्यसभा. तो ये तो आप जानते होंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या? हाँ हाँ, लोकसभा, ये लोकसभा कहां पे सिचुएटेड है? लोकसभा आपको पता है? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में लोकसभा है. एक साइड पे लोकसभा, एक साइड पे राज्यसभा, और एक साइड पे प्रेसिडेंट का ऑफिस है. हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? थैंक गॉड. ठीक है, एक है राज्यसभा,
इसका रेड में होगा कारपेट। ये देखो, ये एक साइड पे लोकसभा है, एक साइड पे राज्यसभा है, ठीक है। तो क्या होता है जब ये रूल बुक बनती है, ये रूल बुक जो हमारे एक्सपर्ट लोग बनाते हैं, एंड दे लेट इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड द राज्यसभा। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि पहले लोकसभा में जाएगा फिर राज्यसभा में जाएगा, या पहले राज्यसभा में जाएगा फिर लोकसभा में जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि जब तक लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पास नहीं होता है, इट्स नॉट गोइंग टू गो टू द प्रेसिडेंट फॉर द कंसेंट। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इट शुड गो, जस्ट 2 मिनट्स, डाउट अगर आ रहा है 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। इट शुड पास इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, आफ्टर विच इट गोज टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट जो भी ही शी जो भी है, वो जब भी अपना कंसेंट देंगे, उसके बाद ये जो रूल बुक है ना, रूल बुक, आज हम रूल बुक उसको कह रहे हैं, दैट एक्चुअली बिकम्स एन एक्ट। व्हाट डज इट बिकम? तो जैसे कि इससे ये ट्रैफिक रूल्स से रिलेटेड आपने जो रूल बुक बनाई थी, जब ये दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास हुआ, प्रेसिडेंट ने कंसेंट दिया, फिर वो बना एक्ट, जिसको हम कहते हैं एज द मोटर व्हीकल्स एक्ट, जो आज हम हमारे निजी जिंदगी में फॉलो करते हैं। जो भी है, तोड़ते भी है या फॉलो भी करते हैं, बट नाउ वी नो कि ये सारे रूल्स है, अगर वायलेट किया फाइन बैठ सकता है। लाइसेंस नहीं है 500 की पावती कटेगी, सिग्नल तोड़ा 1000 की पावती लगेगी, पीयूसी नहीं है इतना का फाइन लगेगा। वी नो दैट डीप विद इन। सो दिस इज नथिंग बट इट इज एन एक्ट। वैसे ही देखो क्या हुआ, कंपनी से रिलेटेड भी जब ऐसा होने लग गया ना, देखो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए ना, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो बिजनेस करने के लिए आए थे, इस इंटेंशन से नहीं आए थे कि वो इंडिया में रूल करेंगे। दे केम टू इंडिया थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी। पता है आप लोगों को? बाद में जब उन्होंने इंडिया की सिचुएशन देखी और देखा कि इंडिया कितना डिवाइडेड है, और वैसे तो रिसोर्सेज वाइज इंडिया वाज वेरी रिच, उन्होंने बोला नाउ हम बर्बाद करेंगे। और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, यू नो व्हाट हैपेंड टू आवर कंट्री। लूट के चले गए हमको, लूट के, लिटरली। जो हम कहते थे ना कि इंडिया सोने की चिड़िया है, सब बर्बाद करके चले गए, हमारा कोहिनूर भी लेके चले गए, आज भी उनके पास ही है। तो वैसी वो बात है। तो एग्जैक्टली दैट्स द थिंग, ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एंड दे इनकल्केटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंपनी इन इंडिया। इट्स दिस कंपनी का कॉन्सेप्ट इज नॉट इंडियन मेड, इंडियन बेस्ड इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। सो हाँ, HUFs हम कहते हैं, आई डोंट नो इफ यू नो दैट और नो। जैसे वी डू बिजनेस विथ आवर ओन फैमिली मेंबर्स, मम्मी पापा चाचा चाची, बड़े पापा बड़ी मम्मी, दादा दादी, सब लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। दैट्स ओरिजिनली द कॉन्सेप्ट ऑफ यस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो इंडिया से ओरिजिन किया है कि फैमिली भी है और बिजनेस भी साथ में ही है। अगर एक फैमिली है तो बिजनेस क्यों अलग अलग हो गए, हम सब जगह पे इकट्ठा ही लड़ेंगे। सो दैट इज आवर इंडियन कल्चर, जहां पे वी आर यूनाइटेड इन ऑल एस्पेक्ट्स। बट फिर ब्रिटिशर्स ने कॉन्सेप्ट लाया, मेंबर्स अलग, शेयर होल्डर अलग, और अब देखोगे यहाँ पे कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने कॉन्सेप्ट ही बिजनेस में भी ऐसा ही इंट्रोड्यूस करना चालू कर दिया, जहां पे सब जगह पे डिवाइड डिवाइड डिवाइड। और उसी से तो डिवाइड एंड रूल वाज देयर फंडा, उसी से उन्होंने तोड़ा है इंडियंस को। हम लोग आपस में लड़ते ले गए और ये लोग जीतते गए, क्योंकि हमारी आपस में ही कोई भी यूनिटी नहीं थी। तो दे इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट एंड देन वी फॉलोड इट। फिर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कम, एंड देन वी स्टार्टेड टू फॉलो कंपनीज एंड कॉर्पोरेट लेवल, और भारी लगने लग गया हमको। मतलब मैनेज एक करेगा, ओनर एक रहेगा, तुम ओनर हो फिर भी तुम मैनेज नहीं करोगे, मैं मैनेज कर रहा हूं बट मेरे पास ओनरशिप नहीं है, आई एम गेटिंग द रेम्यूनरेशन। मतलब सब कुछ हम लोग स्प्लिट करने लग गए, और कंपनी फॉर्म में हम बिजनेस करने लग गए। बट तब तो लॉ नहीं था कोई इंडिया में कंपनी से रिलेटेड। बट फिर स्कैंडल्स होने लग गए, फ्रॉड होने लग गए, क्योंकि कंपनी का कॉन्सेप्ट ही था कि अगर मैं ओनर हूं ना, सपोज आप लोग, जैसे कि आप लोग ओनर हो एसपीसी के, पैसा आपका बट मैनेज कर रही हूं मैं, तो अब आप सोचो ना, आपकी तो दिल की धड़कनें हर रोज तेज ही रहेगी। मेरा पैसा है, मैं मेरे पैसे को बढ़ाऊं घटाऊं डुबाऊं, आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे आपका पैसा, आपको जो करना है मैम आप करो। बट आप सोचो, आपका पैसा लेकर अगर मैं बिजनेस कर रही हूं
आपकी तो दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होती रहेगी, पैसा बढ़ रहा है, घट रहा है, रिटर्न मिल रहे हैं, ऐसे डूब रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो आप देखो उसमें अगर मैंने कोई स्कैंडल कर लिया, देयर वॉज नो लॉ टू गिव यू जस्टिस। तो ऐसे स्कैंडल्स बढ़ते गए कंपनी से रिलेटेड, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई द कंपनीज एक्ट वाज इंट्रोड्यूस। उसके भी पहले कंपनीज एक्ट 1913 था, 1913। फिर कंपनीज एक्ट 1956 आया। फिर सत्यम जैसे जब स्कैंडल्स हुए ना, फिर हमने बोला कि अब हमें थोड़ा सा और स्ट्रिक्टर बनना पड़ेगा और ऐसा कानून बनाना पड़ेगा, ये सोचते हुए कि आज के जमाने के लोग चोर ही है। आप देखोगे कंपनीज एक्ट में, मैं आपको सिखाने वाली हूं आपके सिलेबस में, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन 7 कहता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है। इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस में देयर इज लिटरली वन स्टेप रिटन जहां पे लिखा हुआ है अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है ना, आप एफिडेविट दो। एफिडेविट, एफिडेविट पता है आपको क्या होता है? एफिडेविट में आप कुछ फैक्ट्स स्टेट करते हो और साइन करते हो और कहते हो जो कुछ भी मैंने ऊपर लिखा है वो सच है और सच के अलावा कुछ नहीं है। जैसे कि अपन कहते हैं मम्मी कसम, पप्पा कसम, जो भी मैं कह रहा हूं वो सच है। दैट्स एन एफिडेविट इन लीगल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं उसको? और एफिडेविट में लिटरली लिखा जाता है दैट यू आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी फ्रॉड रिलेशन टू फॉर्मेशन, मैनेजमेंट और प्रमोशन ऑफ द कंपनी। मतलब आपको बोलना है कि मैं चोर नहीं हूं और मैंने चोरी नहीं की है, तभी आप लोगों को कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए अलाउ किया जाएगा। मतलब लॉ मेकर ने तो यही सोचा, यहां पे बैठा हर एक बंदा चोरी है, तुम चोर नहीं हो ना, हाँ तो फिर तुम एफिडेविट दो कि मैं चोर नहीं हूं और मैंने चोरी, तब हम आपको अलाउ करेंगे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो ऐसा फिर हमने 2013 का कानून जो है वो बनाया। तो प्रॉब्लम आया, जैसे एक्सीडेंट्स होने लग गए तो ट्रैफिक से रिलेटेड रूल बनाया, वैसे ही कंपनी से रिलेटेड स्कैंडल्स होने लग गए। और क्योंकि कंपनी से रिलेटेड स्कैंडल्स होने लग गए, हमने क्या करना चालू किया, कंपनी से रिलेटेड कानून जो है वो बनाना चालू कर दिए। तो इससे क्या आया, हमारा कंपनीज एक्ट 2013 आया। और कोई भी कानून बनता कैसे है, कोई भी कानून बनेगा कैसे? सबसे पहली बात तो हम एक ड्राफ्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? तो जैसे मैंने बताया ना, जैसे कि ये रूल बुक है, ऐसा ये फाइनल नहीं है ना, फाइनल तो कब होगा? हाँ, प्रेसिडेंट पास करने के बाद। आज तो ये क्या है? रूल बुक है, इसको हम ड्राफ्ट कहेंगे, इसको हम कह सकते हैं, अ बिल कह सकते हैं, ठीक है। और फिर ये बिल किधर जाएगा बताओ? तो ये ड्राफ्ट किधर जाएगा? इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। इट विल गो इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मतलब क्या क्या? लोकसभा एंड, और लोकसभा राज्यसभा दोनों ने कंसेंट दे दिया, फिर किधर जाएगा? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट ने कंसेंट बनने के बाद ये ड्राफ्ट या ये बिल, आपको जो बोलना है वो क्या बन जाएगा? एन एक्ट। क्या बन जाता है ये? अब ये एक्ट बना है, अब ये कानून के दायरे में आया है, और अगर आपको ये कानून एप्लीकेबल है, आपको उसको फॉलो करना जरूरी है। इट्स अ कंपल्शन, you need to follow it if it is applicable to you. Yes or no, guys? So what is eventually an act? Then the question comes, act होता क्या है? It's nothing but it is a set of rules and regulations. But जब आप ये rules and regulations लिखते हो ना, बस तो अगर आपको पूछता है कोई कि एक्ट है क्या, फाइनली आपके एक्ट में लिखा क्या है? एक्ट में और कुछ नहीं बट सेक्शंस, सबसेक्शन, क्लॉज और सब, उसी से बनता है हमारा कोई भी एक्ट। और एक्ट बनाते कैसे हैं? सबसे पहली बात तो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के लोग ड्राफ्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? देखो, जैसे कि अगर मैं आपको कंपनीज एक्ट पढ़ा रही हूं ना, मैं कंपनीज एक्ट का कहती हूं स्पेसिफिकली, जब दूसरे एक्ट पे जाएगा तब उसके बारे में बात करेंगे। कंपनीज एक्ट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मोदी जी अकेले देश नहीं चला सकते हैं, अकेला बंदा घर भी नहीं चला सकता है। हम देश की क्या बात कर रहे हैं? देखो, मोदी जी ने क्या किया, इसलिए अपनी फौज खड़ी की। देर आर सो मेनी मिनिस्ट्रीज इन इंडिया। आप बता सकते हो कुछ मिनिस्ट्रीज के नाम? ओके, वेरी गुड। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके वेरी गुड। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वेरी गुड, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस। एनी मोर मिनिस्ट्रीज? लड़कियों में से कोई जवाब देना चाहेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में टैक्सेशन आता है, लड़कियों से, सॉरी,
ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो ऐसे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। देखो इसने जो कहा अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इट्स हेडेड बाय निर्मला सीतारमन। मिनिस्ट्री ऑफ किसी ने बोला नहीं, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, होम अफेयर्स, अमित शाह, हाँ या ना? तो ये जो है इट्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बोथ आर हेडेड बाय निर्मला सीतारमन। उनका तो चेहरा आपने देखा होगा, बहुत सारे मीम्स भी उनके आए होंगे, आपने देखा होगा, जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड। आई डोंट नो आप क्या क्या चैनल्स फॉलो करते हो इंस्टाग्राम में, आई हैव टू चेक यू ऑन इंस्टाग्राम। देखो निर्मला सीतारमन, देखा है कभी आपने इनको कि नहीं देखा है? वन ऑफ अ लेडी शी इज, ठीक है। फॉर गुड और बैड वी हैव डिस्कस ऑफ कैमरा, नॉट राइट नाउ, ठीक है, बट अलग है ये बंदी, ठीक है। नहीं तो कुछ टाइम में मेरे को ही मेरे रील्स आएंगे जैसे आप लोग कर रहे थे अभी, ठीक है। मैम आपने इस लेक्चर में ऐसा कहा था, ठीक है छोड़ो, आई डोंट वांट टू गो इनटू ऑल दैट। क्या कह रही थी मैं? हाँ, सो दैट्स हाउ इट इज। तो कंसर्न मिनिस्ट्री तो है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो वैसे जब हम कंपनीज एक्ट करने वाले हैं, कंपनीज एक्ट, इवन एलएलपी एक्ट, दोनों भी कॉर्पोरेट लॉ में आता है। किसके नीचे? तो कॉर्पोरेट लॉ के लिए जो इंडिया में मिनिस्ट्री इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बोलो तो मोदी जी खुद कंपनीज एक्ट बनाने नहीं बैठते, मोदी जी ने ये मिनिस्ट्रीज बनाई हैं, जिसमें से वन ऑफ द मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और ये मिनिस्ट्री की हेड में उन्होंने निर्मला सीतारमन को रखा, और निर्मला सीतारमन की अपनी खुद की टीम है, ऐसा नहीं है कि वो अकेली है मिनिस्ट्री में बैठी, उनकी भी अपनी खुद की टीम है जो एक्सपर्ट है कॉर्पोरेट रिलेटेड मैटर्स में। तो वो जानते हैं कि क्या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आज इंडिया का है, क्या प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं जिससे प्रॉब्लम्स हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, या अगर प्रॉब्लम आया तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो क्या बनाते हैं? ड्राफ्ट। क्या बनाते हैं जरा बोलो। और फिर देखो इसलिए यहां पे मैंने लिखा, ये ड्राफ्ट कौन बनाता है? द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो ले डाउन किया जाएगा इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, विच इवेंचुअली विल गो टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ने कंसेंट देने के बाद ये बन जाएगा एक, देखो बट जो लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में हुआ, ये आपको और मेरे जैसे लोगों को कैसे पता चलेगा? नहीं समझ में आता है ना। देखो थोड़ी बहुत चीजें समझ में आती है कि पप्पू ने नरेंद्र मोदी को किसी दी, हक किया, जूते चप्पल पछाड़े, टेबल पछाड़े, ये सब न्यूज में आता है, बट क्या बात की है, क्या कंक्लूड हुआ है, ये सब तो कोई नहीं पूछता है। So how will you and I know that a new law has come into picture? इसलिए देखो लॉ जरूर बन गया, एक्ट जरूर बन गई, बट एक्ट बनने के बाद भी और एक चीज होती है, एंड दैट इज ये एक्ट को नोटिफाई किया जाता है इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। जैसे न्यूज़पेपर्स होते हैं, आपके लिए इंस्टाग्राम होता है, वैसे गवर्नमेंट ऑफिशियली उसके पास किए गए कानून किधर पब्लिश करेगा? हाँ, तो ये गैजेट स्टेट का भी होता है और इंडिया लेवल पे भी होता है। इंडिया लेवल पे जो गैजेट होता है उसको कहते हैं द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, जो आपको देखो स्क्रीन के सामने अभी गर्मा गर्म ताजी ताजी देखो खबर आपको दिखाई देगी। आज की तारीख की बात है, ये चार्ज नहीं हो रहा है मेरा लैपटॉप, आज की तारीख की बात है 29 सितंबर का। आप देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने कुछ तो पब्लिकेशन किया है, publication of 20A in the Gazette and this and that or whatever it is. आज की बात है 29 सितंबर की। तो बेसिकली उस मिनिस्ट्री ने कुछ तो नया रूल लाया होगा, एग्जिस्टिंग एक्ट में कुछ चेंज लाया होगा, कुछ सब्स्टिट्यूशन किया होगा, कुछ निकाला होगा, कुछ इंसर्ट किया होगा, कुछ तो चेंज हुआ है। और ये चेंज पता कैसे चलेगा पब्लिक को? थ्रू द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। सो इट्स पब्लिश्ड इन दी ऑफिशियल गैजेट। सिर्फ कानून या एक्ट बना के काम खत्म नहीं होता है, आपको अगर फॉलो करना है इस कानून को, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट अब आने वाला है नया, आपको और मुझे ही फॉलो करना है ना आपको फॉलो।
आपकी इनकम होगी ना जिस पे आप टैक्स दोगे, इतनी तो सोच है ना आपकी, तो आपको लगेगा ना इनकम टैक्स एक्ट। तो अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट लगने वाला, आपको पता तो होना चाहिए इनकम टैक्स एक्ट में लिखा क्या है, हाँ या ना? और क्या लिखा है वो कैसे पता चलेगा आपको? आप तो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर नहीं हो, आपको कैसे पता चलेगा? थ्रू द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। वहां पे जब पब्लिश होगा, यू विल गेट द कॉपी, यू कैन डाउनलोड द कॉपी, यू कैन डिमांड द फिजिकल कॉपी ऑल्सो, ई कॉपी, जैसे मैंने कंपनीज एक्ट की ई कॉपी बताई, और वो रीड करके आप समझ सकते हो किस स्लैब पे कितना टैक्स, इससे ज्यादा तो क्या, उससे ज्यादा तो क्या, क्या एग्जेम्पशंस है, कब मैं टैक्स को प्लान कर सकता हूं ताकि टैक्स मेरे को कम लगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना, कितना पीजीबीपी, कितना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे टैक्सेशन, और कैसे कैलकुलेशन, सब कुछ जो है विल बी रिटन इन द इनकम टैक्स एक्ट। सो दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स। ठीक है, इससे ज्यादा अभी मैं कुछ